हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे YouTube के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, एक आप लोग के लिए नई वैकेंसी निकल के आ रही है एसएसबी की तरफ से। इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है उसको रिलीज कर दिया गया है। कुछ दिनों के बाद आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी निकलने वाला है। शॉर्ट नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स है जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है, वो सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आप लोग देख लीजिए। देखिए, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का चैनल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। वहां से इसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा, और जो भी बातें आप लोग को समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछिएगा, वो सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लीजिए, उसके बाद चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो चलिए, इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ, और ये आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब आप लोग जरूर से जरूर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन हाई होता है, और आप लोग के लिए ऐसा वीडियो बनाने का और भी इच्छा करता है। तो चलिए, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपके निकल के आ रही है एसएसबी की तरफ से। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, सशस्त्र सीमा बल जिसे कहते हैं, यहाँ पे ट्रेड्समैन के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकल के आई है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। यदि हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग डेट है, तो वो आपका मई या जून में, यानी लास्ट मई तक आपका इसका डिटेल नोटिफिकेशन निकल जाने वाला है। ठीक है, जैसे निकलेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और यदि फी की बात करते हैं, जो जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है, तो उन्हें 100 रुपए लगता है। वहीं एससी हो गए, एसटी हो गए, या एक्स सर्विसमैन या फीमेल हो गया, इन्हें तो एक भी रुपए देने की जरूरत तो रहता नहीं है। और जो भी पेमेंट आप लोग पे कीजिएगा उसको आप लोग ऑनलाइन मोड के थ्रू जो इसका पेमेंट है आप लोग इजिली कर पाइएगा। चलिए, बात करते हैं एज के लिए। तो यहाँ अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग यहाँ पे आपको जो एज है, एज क्राइटेरिया है, वो आपको देखने को मिलने वाला है। यदि हम लोग ड्राइवर की बात करते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, तो मैक्सिमम एज आपका 27 वर्ष है, यानी 21 से 27 के बीच में आपका एज होना चाहिए। कांस्टेबल वेटनरी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 18 से 25 वर्ष है। वहीं कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ एंड पेंटर की बात करते हैं तो 18 से 25 वर्ष यहाँ भी आपका एज मैक्सिमम होने वाला है। उसके अलावा जो कांस्टेबल में जो अलग कैटेगरी है, इन सभी को आप लोग देख सकते हैं, जिसमें आपका कुक आ गया, और उसी के साथ साथ गार्डनर, वाटर कैरियर के लिए जो पोस्ट है उनके लिए 18 से 23 वर्ष यहाँ पे आपका एज खोजा गया है। चलिए, चलते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं आप लोग के लिए क्या है डिटेल। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका जो लिंक है ना, आपको नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां से इसको जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट कीजिएगा, और जो भी बातें समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जो आपका नेशनल, यहाँ पे जो आपका जो भारत के लोग हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ में ड्राइवर, वेटनरी, कारपेंटर या ब्लैक स्मिथ के पोस्ट के लिए जो इंडिया से हैं, नेपाल से हैं या फिर भूटान से हैं, ठीक है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि वैकेंसीज की बात करते हैं तो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ में एक बात और बता दूं, यदि मान लीजिए कि कोई पोस्ट आपके एससी में कम है या एसटी में है ही नहीं, जैसे यहाँ पे आपका कुछ में यदि पोस्ट है, जैसे यहाँ पे बात करते हैं पेंटर के लिए, तो यहाँ पे जनरल में ही 2 पोस्ट है, और यहाँ पे एसटी में भी एक भी नहीं है, और एससी में भी एक भी नहीं है, और जनरल में भी एक भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस में भी एक भी नहीं है। तो आप लोग अपनी कैटेगरी को छोड़ के आप लोग जनरल के थ्रू यहाँ पे फाइट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जनरल होता है ये अनरिजर्व कैटेगरी होता है, यानी इसमें सभी लोग आ जाते हैं। जिनके पास यदि नहीं अपना 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 यदि कैटेगरी आप छोड़ना चाहते हैं तो आप लोग जनरल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पेंटर की बात करें, बैक स्मिथ, ड्राइवर, टेलर, गार्डनर, क्लोबलर, पेंटर, वाटरमैन, वाटरमैन के लिए सिर्फ और सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जिसमें मेल लिखा है सिर्फ वही अप्लाई कीजिएगा। इन सब में फीमेल भी अप्लाई कर सकती है। वहीं बार्बर की बात करते हैं तो बार्बर के लिए जो बार्बर है वो भी सिर्फ और सिर्फ मेल, कांस्टेबल सफाई वाला में भी सिर्फ और सिर्फ मेल। वहीं कुक में मेल यहाँ सिटी के लिए, और यहाँ भी कुक में फीमेल भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एक पोस्ट फीमेल के लिए है, वहीं मेल के लिए यहाँ पे 84 सीट होने वाला है। जनरल में बात करते हैं, ऐसे टोटल तो 165 सीट आपका होने वाला है। वाटर कैरियर में सिर्फ और सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ 79 है, यहाँ पे आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। जो सैलरी है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यदि सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ लेवल 3 की सैलरी आपको देखने को मिलने वाली है, जो कि आपका ग्रुप सी में आ जाता है। और यहाँ पे जो सैलरी है आपका 21,000 से लेकर 69,000 के बीच में रहने वाला है। लेकिन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस देखने को मिलता है, वो भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा अलाउंसेस देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपका राशन मनी हो गया, डेरेंस अलाउंस हो गया, यहाँ पे हाउस रेंट हो गया, बहुत सारे यहाँ पे आप एक्स्ट्रा अलाउंसेस देखने को मिलते हैं। चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। यदि ड्राइवर पोस्ट के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और मैट्रिक पास आउट होना चाहिए। ठीक, चलिए वेटनरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 10th पास आउट होना चाहिए, कंपलसरी है। और 1 साल का यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लोग के लिए बढ़िया बात होने वाला है, नहीं है तो भी बात चलने वाला है, लेकिन 10th आपका पास आउट होना चाहिए। साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, याद रखिएगा।
कांस्टेबल की बात करते हैं, जो कारपेंटर है, स्मिथ है या पेंटर है, तो इनके लिए यहाँ पे 1 साल का आपका मैट्रिकुलेशन पास आउट होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तीसरा यहाँ पे आपके पास 1 साल का यहाँ पे जो आईटीआई का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है? या आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो उसका भी आपका सर्टिफिकेट होने वाला है। यानी क्या चाहिए, यदि आपने 10th पास आउट किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास आउट होना कंपल्सरी। यदि 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो यदि आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो इसका आपका ट्रेड का टेस्ट होगा, इसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। उसके साथ-साथ जो वॉशरमैन है, बार्बर, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर, कोबलर, वो कुक और वाटर क्लियर की बात करते हैं, तो यदि यहाँ 10th पास आउट होना आपका कंपलसरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस है तो बढ़िया बात है, नहीं है तो उसके अलावा यदि 1 साल का आपने वोकेशनल कोर्स किया है, चाहे वोकेशन किया हो, चाहे आईटीआई किया है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 2 साल का डिप्लोमा का कोर्स किए हैं, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी ट्रेड में आपको पास आउट होना कंपलसरी होगा। मल्टी स्किल कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस। यदि इसमें जो मल्टी स्किल वाले होंगे, उनके लिए यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देखने को मिलने वाला है। ठीक, तो चलिए जैसा कि आपको बता दें कि 30 दिन इस फॉर्म को भरने का समय मिलेगा। जैसे इसके रोजगार पेपर में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट इंटर न्यूज, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, यानी जैसे रोजगार समाचार में या इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो उसके बाद 30 दिन का समय दिया जाएगा आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, यही था इस वीडियो में। जैसे इसके बारे में डिटेल वीडियो निकलेगा, मैं फिर से वीडियो बना के आपको सभी चीजें और भी डिटेल से बताने वाला हूँ। जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है, यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं, एज आपका है, तो अभी से आप लोग इसकी तैयारी में लग सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे, उन सबको चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग।